हेलो, मैं हिमांशु भारद्वाज यूट्यूब चैनल वन सौ डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और बोर्ड पर भी देख रहे होंगे कि आज हम क्या सीखेंगे, स्क्वायर्स ऑफ 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर। फ्रेंड्स, मैंने कैलकुलेशन के पार्ट फर्स्ट में आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सिखाया था। आज हम सीखेंगे कि हम 3 डिजिट का, 4 डिजिट का या फिर 5 डिजिट तक का भी हम स्क्वायर कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं एक ही लाइन में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कैलकुलेशन में जो रेलिवेंट है एग्ज़ाम से। अगर मैं बताने लग जाऊँ कि भाई 98 × 94 और कैसे हम इसको एक लाइन में आंसर ला सकते हैं, या मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 गुना में कितना कितना, और मैं आपको कैलकुलेटर बना दूंगा, ये बना दूंगा, मैंने थंबनेल में डाल दिया। उससे होगा क्या, उससे आपको चीज़ अट्रैक्टिव तो लगेंगे लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा इतना। ठीक है, तो सिर्फ वो चीज़ पढ़िए जो एग्ज़ाम पे बेस्ड हो और एग्ज़ाम रिलेटेड हो, एग्ज़ाम रेलिवेंट हो, वो चीज़ पढ़नी है जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प मिले। सिर्फ अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने से कभी कोई सिलेक्शन नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर। क्या कि हमें 1 2 3 का स्क्वायर निकालना है जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या बात ध्यान रखनी है, एक बेसिक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी दो वैल्यू हो तो उन दोनों का गुणा करके 2 डिजिट का और 2 से गुणा करना है, दो गुणा कर देना है। मान लिया 2 और 3 दे रखा है तो 3 दूनी 6, 6 का दूना 12। और जब भी 3 डिजिट मिले तो पहले वैल्यू का और तीसरी वैल्यू का मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है, और उसमें जो बीच की वैल्यू है उसका स्क्वायर करके ऐड करना है। नहीं आया समझ में? चलो इसमें अप्लाई करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। 3 का स्क्वायर क्या मान लिया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होते ही हमने देखा कि भाई अब 2 डिजिट आ गई, एक डिजिट का काम हो गया। अब देखा 2 डिजिट आ गई तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 3 दूनी 6 और इनका दोगुना करना है तो 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, 12 लिखते हैं, हमें एक वैल्यू लेनी है 2 और एक चला जाएगा कैरी। अब हमें 3 वैल्यू मिल गई, मैंने बताया 2 वैल्यू मिलते ही दोगुना करना है, हमने दोगुना कर दिया, 6 का दोगुना 12, तो यहाँ पे लिख दिया, एक कैरी लगाया। अब आई 3 वैल्यू का नंबर आते हैं, हमें देखना है कि भाई पहली वैल्यू का और तीसरी वैल्यू का गुणा करना है, दुगुना करना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और बीच वाली वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 लिख दिया, और 6 और 4 10, 10 और एक 11, 11 का एक कैरी। ठीक है, अब 3 वैल्यू पूरी होती, एक वैल्यू को काट दो, फिर 2 वैल्यू बच गई। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्योंकि दोगुना करना होता है 2 वैल्यू में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 में एक ऐड करेंगे 5। अब एक वैल्यू और काट दो, एक का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 2 3 का स्क्वायर क्या हो गया 15129। इतने आसानी से आप एक ही लाइन में 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आप मुझे पता है बेसिक से करते होंगे, 1 2 3 इंटू 1 2 3 ये मल्टीप्लाई करके फिर आप सोल्व करते हैं, ये लगे रहते हैं मल्टीप्लाई करने में, ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा फिर ऐड किया। तो ये सबसे बचना है एग्जाम में कि भाई हम कैसे कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। मेनली ऐसे क्वेश्चन एक्स ग्रुप में दिखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एनडीए के कुछ क्वेश्चंस में या वाई ग्रुप के कुछ क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि भाई हम कैसे एक 3 डिजिट के नंबर को या 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे एक लाइन में फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जाम्पल और लेके बताऊंगा, तो फिर भी नहीं आया तो मैं एक और बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, ये बात पक्का है। एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लिया फाइंड करना है 4 3 2 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब 2 वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आती मैंने बताया उन दोनों गुणा करना है और दोगुना करना है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 कैरी 1, फिर आगे 3 वैल्यू का नंबर, 3 वैल्यू आते ही 12 12 का दुगुना, 4 दूनी 8, दुगुना करते ही 16, 16 लिख दिया। अब बीच वाले वैल्यू का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 और 6 15, 25, 25 में एक ऐड किया 26, आ गया 2 कैरी। अब 3 वैल्यू का नंबर आते ही एक वैल्यू काट दो, फिर 2 वैल्यू बच गई। तो 2 वैल्यू बचते ही गुणा करके स्क्वायर कर दुगुना करते हैं, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में 2 ऐड करेंगे 26, 2 कैरी।
फिर 2 वैल्यू कटती, एक और काट दी, सिर्फ 4 बच गया। 4 आते हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18। तो 4 3 2 का स्क्वायर क्या आ गया 186624। इतने आसानी से आप 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम 2 डिजिट 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इजीली। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम 4 डिजिट के वैल्यू का स्क्वायर कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। मान लिया 1 2 3 4, ये कोई 4 डिजिट का नंबर है, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, एक कैरी गया। अब 2 वैल्यू मिल गई, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, कैरी गया 2, 2 कैरी गया। अब 3 वैल्यू का नंबर आया, 3 वैल्यू का नंबर आते ही 4 तिया 12 नहीं करना, क्या करना है बार बार की वैल्यू का मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और बीच वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15 25, 25 में 2 ऐड कर देंगे 27, कैरी फिर 2। अब 4 वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आती क्या करना है आपको कि भाई बार बार की, बिल्कुल बार बार की वैल्यू का मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है। तो 4 एकम 4, 4 का दुगुना कितना 8, और बीच वाले वैल्यू का मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 हो गए 20 और 2 कैरी है तो 22, 2 फिर कैरी। अब 4 का नंबर आते ही 1 को काट दो, ठीक है, 4 का नंबर आते ही 1 को काट दिया। अब फिर 3 वैल्यू बच गई, 3 वैल्यू बचते क्या करना है बार बार की का मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, फिर दुगुना 6, 3 दूनी 6 और बीच वाले वैल्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 और 4 10, 10 में फिर 2 ऐड कर देंगे, 1 कैरी, फिर ये वैल्यू कट जाएगी। 2 वैल्यू बचते गुना और दुगुना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 में ऐड कर देंगे 5 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 2 3 4 का स्क्वायर क्या होता है 1 5 2 2 7 5 6। ऐसे आप 4 डिजिट नंबर का भी इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन में। अगर आप ऐसे करते होंगे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 और फिर लगे रहते होंगे ये करके, फिर मल्टीप्लाई फिर ये करके, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फिर ये करके, मल्टीप्लाई 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 और फिर ऐड करते होंगे, तो ये वैल्यू बहुत गलत है। अगर आप जितना पेपर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने रिजल्ट से उतना ही दूर भाग रहे हैं। मैक्सिमम कैलकुलेशन जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके मार्क्स से, आपके सिलेक्शन से। जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन दूर भागेगा। जितना आप कैलकुलेशन कम करेंगे और सटीक आंसर लेके आएंगे उतना ही आपका जो रिजल्ट है वो नज़दीक आएगा और आप सिलेक्शन पाएंगे आसानी से। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ। मान लिया आपको 2 3 1 6 का स्क्वायर फाइंड करना है, क्या होगा तो भाई 6 का स्क्वायर होगा 36, 3 कैरी, 2 नंबर मिलते ही 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 में 3 ऐड कर देंगे 15, 1 कैरी, फिर 3 नंबर मिल गए, ये 1 है, 3 नंबर मिल गए 6 3 18, 18 दूनी 36 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 37, 37 में 1 ऐड किया 38 हो गया। फिर 4 वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू में क्या करते हैं भाई 4 वैल्यू में हम क्या करते हैं बार बार की मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दूनी 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 24 6 30 हो गए, 30 में 3 ऐड कर देंगे 33 हो जाएगा, 3 कैरी चलेगा। अब 4 का नंबर कंप्लीट हो गया, अब 1 नंबर कट जाएगा, फिर 3 नंबर बच गए, 3 नंबर बचते ही बार बार की गुणा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि डबल करना होता है, बीच वाले वैल्यू को स्क्वायर करना होता है। तो 3 3 9, 9 और 4 13 बच गया, 13 में 3 ऐड कर देंगे 16, फिर 1 कैरी चला गया, ठीक है, 1 कैरी चला गया। अब 1 वैल्यू कट जाएगी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 1 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो 5 3 6 3 8 5 6, किसका स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई 2 3 1 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 3 6 3 8 5 6। तो ऐसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, या मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया कि 2 डिजिट का हम कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि एक एग्जांपल से 2 एग्जांपल से कम समझ में आया वो, लेकिन आप 4 डिजिट के, 3 डिजिट के 10-12 एग्जांपल खुद से कर लेते हैं अपनी तरफ कोई भी नंबर बना के। मान लिया आपने मूवी देख रहा है खिलाड़ी 786, तो मान लिया आपने 786 का स्क्वायर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे आप कोई भी नंबर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको चीज़ें आसानी लगने लग जाएंगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको कंसेप्ट उतना ही दिमाग में बैठेगा और एग्जाम में आप अप्लाई कर पाएंगे। अब आपने सीख लिया, आप सोचेंगे भाई समझ में आ गया, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन
ज़रूरत तो है प्रैक्टिस की, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम में नहीं लगा पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, बार बार ध्यान रखना, इस बात को मैं बार बार बोलूँगा और आपके दिमाग में बैठा के छोड़ दूँगा कि भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे और एग्ज़ाम की सिलेक्शन लेने के आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। तो आपको इनके एग्जाम्पल लेने हैं, खुद से करने की ट्राई करनी है और देखना है कि भाई कैसे हम इजीली 4 डिजिट का 3 डिजिट का स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ मैं बता दूं ट्रिक्स की 50 के नज़दीक का 100 के नज़दीक कैसे कर सकते हैं। एक बता देता हूँ, मान लिया 100 के नज़दीक के हम स्क्वायर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लिया 104 का फाइंड करना है, तो अगर 100 से ज़्यादा वैल्यू तो 4 और ऐड कर दो उसमें, 108 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, तो 108 16 104 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं बोलूँ कि 106 का स्क्वायर क्या होगा, 106 का स्क्वायर क्या होगा, तो भाई 106 में 6 ऐड कर दो कितना हो गया 112। ठीक है, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। एक बात ध्यान रखना है कि जो लाइन खींच रहा हूँ बीच में, इस लाइन के उस तरफ 2 ही नंबर होने चाहिए, 2 ही डिजिट होने चाहिए। 3 डिजिट आती हैं तो इस तरफ पहले चला जाएगा और 1 डिजिट आती है तो बीच में 0 लग जाएगा। तो अगर कम डिजिट है तो भी 2 बनाइए लाइन के उस तरफ, ज़्यादा डिजिट है तो भी 2 बनाइए लाइन के इस तरफ भेज दीजिए कैरी के रूप में। तो ऐसे आप 100 के नज़दीक के फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी कैलकुलेशन के ऊपर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपने खूब एंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे सीखते रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वन शॉट डिफेंस एकेडमी आपको एक बेहतर बना के छोड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से परफॉर्म कर पाएँ और अच्छे रिजल्ट ला पाएँ। धन्यवाद।